हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को हम बेहतर तरीके से समझेंगे, ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे, भी याद करेंगे और भाग से संबंधित जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं भाग 1। भाग 1 क्या है? तो ये हो जाता है संघ एवं इसका क्षेत्र हो जाता है। अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर 4 तक हो जाती है। पहले समझते हैं, माइंड में रट लेते हैं 1 से लेकर 4 तक क्या है। भाग 1 का अनुच्छेद जो 1 है वो बोलता है संघ का नाम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। याद हो गया, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 है। दूसरा बोलता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, ये दूसरा बोलता है। तीसरा बोलता है नए राज्यों का निर्माण, या वर्तमान राज्य हो या पुराने राज्य हो, इनका क्षेत्रफल हो, सीमा हो, नाम हो, इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो नए राज्य, वर्तमान राज्य है या पुराने राज्य, इनका क्षेत्रफल, सीमा, नाम, इन सब में परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही नया राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा हो गया। चौथा बोलता है पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन, अनुपूरक, अनुषंगिक, परिणामिक विषयों में उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अधीन बनाई गई विधियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 4 को जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा हमको कि ये चौथा अनुच्छेद क्या कहता है। पहले हम समझते हैं एक एक करके। भाग 1 का पहला अनुच्छेद संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, थोड़ा सा डीपली हम पढ़ते हैं। बस इतना ही नहीं पढ़ना है कि भारत का भाग जो 1 है उस भाग 1 का संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बस पढ़ लिया, हो गया। क्या है संघ का नाम, क्या है और राज्य क्षेत्र क्या है? संघ का नाम हमारे देश का नाम क्या है और राज्य क्षेत्र हमारे देश का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, या उसका अंदर हमें क्या पढ़ना है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा डीपली। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के जो भाग 1 का पहला अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद हमें क्या बोलता है? ये हमें बोलता है इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का समूह नहीं बल्कि राज्यों का संघ है। ये बात याद रखना। देखिए, भारत का संविधान जब बन रहा था उस समय की परिस्थिति बहुत खराब थी। आप सोच नहीं सकते भारत का जो संविधान है वो किन परिस्थितियों से बना हुआ है। तो हम समझते हैं इसमें दो देश का नाम क्या बोला गया, संघ का नाम क्या है? इंडिया जो कि भारत है। देखिए, 2 बात का उल्लेख किया गया है। पिछले कुछ महीने पहले ही देश में एक मुद्दा जो है उठ के आ रहा था कि इंडिया को जो है हटा दिया जाना चाहिए हमारे देश का नाम में से, क्योंकि हमारे देश में हम हर बार जैसे भारत माता पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत रत्न दिया जाता है। तो जो कुछ भी हो रहा है भारत का काम हो रहा है, भारत से संबंधित हो रहा है, तो इंडिया को हटा दो ऐसा बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया को जब भारत का संविधान बन रहा था तो 2 सलाह दिया गया था। 2 सलाह था कि इंडिया का एक तो परंपरागत नाम, परंपरागत नाम जो कि क्या है, चलिए इंडिया का परंपरागत नाम भारत है, और एक सलाह दिया गया था कि इंडिया का अभी आधुनिक नाम दिया जाना चाहिए, और आधुनिक नाम में क्या है, इंडिया है। तो ये 2 नाम जो है देने का सलाह दिया गया था। लेकिन संविधान सभा जो है दोनों को ही एक्सेप्ट किया, इसको भी एक्सेप्ट किया। तो भारत भी है, इंडिया भी है। यहाँ बोला संघ का नाम क्या है, तो इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का समूह नहीं बोल रहा है, फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि राज्यों का संघ है। संघ, राज्यों का संघ है। संघ का मतलब इतना समझ लो कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हम झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य भारत से अलग कभी भी नहीं हो सकता है, उसके चाहने से भी नहीं हो सकता है। तो ये बात याद रखना। पहला वाला जो हम बात कर रहे थे संघ का नाम, इससे 2 चीज़ पता चल रहा है। क्या बात पता चल रहा है? एक तो है देश का नाम पता चल रहा है, और दूसरा है राज पद्धति। देश का नाम में पता चल गया, भारत भी है, इंडिया जो कि भारत है या भारत जो कि इंडिया है, दोनों है। और राज पद्धति में क्या पता चला कि वो राज्यों का संघ है, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। भारत के जो राज्य है वो अलग नहीं हो सकते हैं, ये बात याद रखना।
और भारतीय जो क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र को हम टोटल 3 श्रेणी में हम बांटते हैं। और वो 3 श्रेणी क्या क्या है, मैंने बोला था पहले कि संघ का नाम तो पता चल गया, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है, ठीक है। और संघ का राज्य क्षेत्र कहाँ होगा, क्षेत्र कहाँ है, हमारे देश का क्षेत्र कौन कौन सा होगा, तो ये हमें बोलता है 3 क्षेत्र में, 3 श्रेणी में हमने डिवाइड किया। पहला तो है राज्यों का क्षेत्र। भारत में फिलहाल जो 28 राज्य है, इस 28 राज्य जो है वो भारत का है। संघ क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित जो प्रदेश है, ये भी हमारे भारत के हिस्सा है, भारत का क्षेत्र है। और तीसरा में भारतीय संविधान में इसमें बताया गया है कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से भारत का संविधान का निर्माण किया गया है। भारत का क्षेत्र कौन होगा, तो पहला होता है राज्य, आ जाएंगे सारे के सारे राज्य जो है वो भारत का है। फिर केंद्र शासित वाला, सारे के सारे केंद्र शासित, संघ शासित जो क्षेत्र है वो भी हमारे हैं। और एक बात बोला, वैसा क्षेत्र जो फ्यूचर में कभी हम हासिल कर सकते हैं, अधिगृहित कर सकते हैं, किसी से जीत कर हासिल कर सकते हैं, खरीद कर, उपहार करके या फिर संधि करके हम जो है अगर ले लेते हैं तो वो भी भारत का हिस्सा हो जाता है, भारत का क्षेत्र हो जाता है। तो ये भारत का राज्य क्षेत्र में हमने जाना है। अब समझते हैं, देखिए भारत अपना जो देश है वो अपना देश संप्रभु है। संप्रभु का मतलब याद रखना कि हमारे देश का जो डिसीजन है वो हम खुद ले सकते हैं। भारतीय आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, इसका डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत थोड़ा मद्देनजर रखना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय कानून को। ये नहीं कि हम अपना मनमर्जी काम करने लग रहे हैं और जो यूनाइटेड नेशंस है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनके जो कानून से उनको हम फॉलो किए बिना ही कुछ कर रहे हैं, नहीं वैसा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्र पर अधिग्रहण जो है कर सकते हैं। यहाँ मैंने बोला ना कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें इंडिया, भारत कभी भी फ्यूचर में किसी अधिगृहित किया जा सकता है, कहीं से हम जो है ले सकते हैं, अधिगृहित कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण हम कर सकते हैं। बस अंतर्राष्ट्रीय कानून को थोड़ा ध्यान में रखना है। और अधिग्रहण जो है हम कैसे कर सकते हैं, तो हो सकता है हम संधि करके कर सकते हैं, हो सकता है हम खरीद के कर सकते हैं, अपने देश में मिला सकते हैं, हो सकता है कोई बेवकूफ़ होगा जो हमें अपना ज़मीन का कुछ हिस्सा, कोई दूसरे देश का ज़मीन का हिस्सा, पाकिस्तान जैसे देश जो है गलतियां करते रहती है, लेकिन बहुत बदमाश देश है, लेकिन बाय मिस्टेक बुद्धू अगर वो किसी तरीके से जो है हमें उपहार के स्वरूप देना चाहता है, बस ऐसे ही समझने के लिए बोल रहा हूँ, कोई अगर दे देता है, कोई पड़ोसी मुल्क या कोई भी दे देता है उपहार में हमें कोई ज़मीन, तो जो है हम उसको अपना देश में मिला सकते हैं। इंडिया अगर जीत कर या किसी को हरा कर अपने देश में जो है शामिल कर सकता है, मिला सकता है, तो वो भी जो है भारत के हिस्से होंगे। तो ये बात 3 याद रखना। ये चीज़ संघीय व्यवस्था में 2 बात याद रखना। संघीय व्यवस्था में 2 बात, एक तो है कि राज्य जो है इसके सदस्य होते हैं। हमारे भारत में 28 राज्य हैं। ये जो राज्य है ना, ये राज्य जो है हमारे देश के सदस्य हैं, हम बोल सकते हैं, अविभाज्य सदस्य, ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो राज्य जो है सदस्य होते हैं और केंद्र के साथ मिलकर, केंद्र के साथ जो है पावर्स का बंटवारा में हिस्सेदार होते हैं, केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार होते हैं। देखिए हम झारखंड राज्य में है और ये जो झारखंड राज्य है, झारखंड सरकार भारत सरकार के साथ जो है शक्तियों का बंटवारा कर रहा है। ना केवल झारखंड बल्कि सारे के सारे जो 28 राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, वो सभी जो है केंद्र के साथ शक्ति का बंटवारा करते हैं। हमने 3 सूची पढ़ा था, एक है संघ सूची, राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। ये सूची क्या है, ये सूची कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं पावर्स का बंटवारा। पावर्स का बंटवारा किया गया कि भाई तुम संघ सूची है, इस पर जो है नियम कानून बनाने का हक सिर्फ भारत सरकार को। राज्य सूची में हम राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती में दोनों जो है मिलकर कानून बना सकते हैं। तो शक्तियों का बंटवारा कुछ उस तरीके से है। तो संघीय व्यवस्था में राज्य जो है सदस्य होते हैं और केंद्र के साथ पावर्स के, शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार होते हैं। और एक बात याद रखना कि जो संघ शासित क्षेत्र है, संघ शासित क्षेत्र और केंद्र द्वारा अधिगृहित जो क्षेत्र है, इसमें सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। देखिए संघ शासित क्षेत्र हो या फिर कोई केंद्र द्वारा
कोई भी अधिगृहित जो क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र हमने मिल गया, जो क्षेत्र को हम अधिग्रहण कर लिए, उस अधिग्रहण वाला क्षेत्र पर सीधे किसका प्रशासन होगा? तो केंद्र सरकार का होगा। कोई पाकिस्तान से कोई एक क्षेत्र मिल गया हमें, तो उस पर जो प्रशासन होगा वो प्रशासन केंद्र सरकार का होगा, ना केवल कहीं और से, बल्कि अगर हमारे देश में से भी अगर कोई संघ शासित वाला क्षेत्र है, संघ शासित क्षेत्र पर तो केंद्र सरकार का ही प्रशासन होता है। तो संघीय व्यवस्था समझे। अब समझते हैं जो भारत का संविधान जो लागू हुआ था, भारत के संविधान लागू होने के बाद, आफ्टर संविधान लागू होने के बाद हमने विदेशी क्षेत्रों का भी अधिग्रहण किया। तो कौन कौन से क्षेत्रों का हमने अधिग्रहण किया, किनको अपने देश में मिलाए? देश में किसको किसको मिलाए? तो एक हो गया दादर और नागर हवेली, इसको हम मिलाए। गोवा को भी मिलाए हमने, सिक्किम को भी हम अपने देश में मिला लिए, दमन एवं दीव को भी मिला लिए अपने देश के अंदर, पुदुचेरी को भी हम मिला लिए। कहीं ना कहीं ये विदेशी क्षेत्र थे, पहले हमारे क्षेत्र नहीं थे ये, इनको हम जो है भारत के जो क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र में हमने शामिल। चलिए अब भाग दूसरा के बारे में समझते हैं। दूसरा क्या बोला था? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए नए राज्यों का प्रवेश है, ये है हमारा भारत, और नए राज्यों का प्रवेश का मतलब ये भारत का हिस्सा नहीं है, वैसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है उनको हम अब भारत में प्रवेश कराना चाहते हैं। तो नए राज्यों का प्रवेश और इसका जो है स्थापना, ये भाग एक का अनुच्छेद 2 हमें बताता है, और इसी भाग 2 में ही हमको पढ़ना है संसद का पावर पढ़ना है, पावर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का पावर। अनुच्छेद 2 हमें क्या बताता है? संसद का पावर, और क्या है? विधि द्वारा कानून द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी भारत। संसद को पावर, ये सारे के सारे काम संसद करेंगे जो ठीक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना जो है हम कर सकते हैं। देखिए नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना है, ये हमें बोलता है अनुच्छेद 2। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना है, ये अनुच्छेद 2 बोलता है। आगे जब हम बढ़ेंगे ना अगले, तो नए राज्यों को गठन करने की जो शक्ति नए राज्यों को, मतलब अपना ही देश का जो राज्य है उनको फिर तोड़ ताड़ के जो है फिर नए राज्यों का गठन करना है, इसकी शक्ति ये अनुच्छेद 3 में बोलता है। ऐसा इसीलिए बताया क्योंकि जो नए राज्यों को भारत में शामिल करना है ना, नए राज्यों को भारत में शामिल करना है, वो अभी अस्तित्व में है, अभी फिलहाल वो जगह है, वो क्षेत्र है। लेकिन नए अगर राज्यों का गठन करना है, नए राज्य बनाने हैं, क्या वो अस्तित्व में है? अभी नहीं है। झारखंड हमारा राज्य है, झारखंड राज्य के अंदर ही है हमारा सरायकेला खरसावां जिला, और सरायकेला खरसावां जिले के एक जो क्षेत्र है वो बोल रहे हैं, मान लीजिए किसी तरीके से कि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ का संस्कृति, यहाँ का भाषा अलग है, तो हम एक नया राज्य का निर्माण करवा दो। क्या अभी भारत का 29वां राज्य के लिए कोई अस्तित्व में है? नहीं है फिलहाल के लिए, तो ये अस्तित्व में नहीं है। और जो नए राज्य का जो हमें भारत क्षेत्र में शामिल करना है, या पाकिस्तान का एक क्षेत्र है मान लेते हैं, किसी तरीके से जो है वो प्रशासन वगैरह नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका जो है क्या हो रहा है, इसको हमको अधिग्रहित करना है, इसको लेना है, अपने क्षेत्र में मिलाना है। फिलहाल ये अस्तित्व में है, इसको हम अपने क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो क्षेत्र जो अभी भारत का 29वां राज्य बनने वाला है फिलहाल नहीं है, वो अभी फिलहाल अस्तित्व में नहीं है। तो ये बात याद रखना। और एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये भी है याद रखना, 2 का क, हमने 2 अनुच्छेद 2 पढ़ा था, नए राज्यों का प्रवेश करना है या स्थापना करना है। सिक्किम इसी का ही उदाहरण है। सिक्किम क्या है? यहाँ पर भारत है, यहाँ पर चीन है, यहाँ पर तिब्बत है। तो चीन क्या करता है? इस तिब्बत को अपना कब्जा में ले लेता है, कब्जा करता है इस तरीके से। अब पारी है सिक्किम का, सिक्किम किसी कारण से जो परिस्थिति वहाँ बिगड़ जाते हैं, डर जाते हैं, तो सिक्किम क्या करता है? वो इंडिया में शामिल हो जाता है। तो शामिल होने के लिए वो डायरेक्ट नहीं बोलता है कि हम शामिल हो जाएंगे, पहले वो चेक तो करेगा ना कि हम अगर शामिल हो जाते हैं तो हमको सही से आदर सत्कार मिलेगा, सही से हमें नागरिकता मिलेगी, सारी सुख सुविधाएं बाकी अन्य राज्यों को मिल रही है, वो उस तरीके से सुख सुविधाएं हमें भी मिलेगी। तो वो चेक करता है सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। याद रखना 35वां संविधान संशोधन जो कि 1974 में हुआ था, सिक्किम एक सह राज्य था भारत का, और उसको भारत का संविधान का अनुच्छेद 2
दो में शामिल किया गया था, दो में भी दो का क में शामिल किया गया था। तो यही चीज़ मैंने बोला, दो का क में सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। लेकिन अब क्या हो गया, 35वां संविधान संशोधन के बाद 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम को लगता है कि चलो बहुत अच्छा है देश, यहाँ सही से सब कुछ ठीक है, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1975 में सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य यानी भारत का 22वां राज्य जो है इसे दर्जा मिलता है। भारत का 22वां राज्य के रूप में जो है सिक्किम को भारत में फिर शामिल कर लिया गया है, ये बात याद रखना। तो सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, अभी फिलहाल इसका कोई यूज़ नहीं है, ये इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ते, निरस्त है। दो का क जो है अभी निरस्त है, हट गया है। एक बात ध्यान रखना, और संसद जो है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है, किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में जो है मिला सकती है। बस संसद जो है राष्ट्रपति को सूचना दे दे उसको शामिल करने से पहले। उसी के तहत ही सिक्किम को जो है 16 मई 1975 16 मई 1975 को जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य जो है घोषित किया गया। तो ये भी डेट याद रखना। सिक्किम एक जो है हमारा इस एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ज़रूरी हो जाता है। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य जो है शामिल किया गया था, और वो सिक्किम का स्थापना बोले या फिर सिक्किम जो है भारत का अंग, ये कब से हुआ, तो 16 मई 1975 से जो है भारत का एक राज्य हुआ। चलिए भाग तीसरा को समझते हैं हम सबसे पहले। भाग तीसरा बोलता है नए राज्यों का निर्माण। हमने पढ़ा था, वर्तमान राज्य हो या पुराने राज्य हो, उनका क्षेत्रफल हो, सीमा हो, नाम हो, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए डीपली थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, संसद को अधिकृत करता है 5 बातें, संसद को बताता है, संसद को ही 5 बताते, इन्फॉर्म करती है या आदेश देती है, किससे संबंधित। तो पहला 5 बातों में पहला बात याद रखना, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे झारखंड राज्य है हमारा, झारखंड राज्य में से उसका कुछ क्षेत्र को अलग करते। फिर 2 या अधिक राज्यों को, झारखंड हो या बिहार, इनका थोड़ा थोड़ा सीमा या फिर राज्यों के भागों को मिलाकर राज्य का, एक राज्य से 2 राज्य या फिर 2 राज्यों का थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र को मिला के, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण। नए राज्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं, या तो हमारा राज्य झारखंड है, झारखंड का कुछ हिस्सा जो है अलग करके एक राज्य बना दो। एक और हो सकता है कि 2 राज्य है, झारखंड हो बिहार हो, इनका थोड़ा थोड़ा जगह जो है लेके एक नया राज्य का जो है निर्माण किया जाए। तो बेसिकली पहला बात तो हो गया कि नए राज्य का निर्माण करना है, ठीक है। दूसरा बात कि किसी का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, झारखंड का क्षेत्रफल को दूसरे से जो है क्षेत्र लेके बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा में घटाया जा सकता है बोले। चौथा है कि सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, सीमा है उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, बॉर्डर जो है लाइन कहीं और से खींचा जा सकता है, या फिर नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, जो नाम है उन नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। हमने नाम पढ़ा है, भारत क्षेत्र के अंदर कोई भी क्षेत्र हो, हमने इलाहाबाद का नाम देखा है, प्रयागराज कर दिया गया। हमने उड़ीसा का नाम, पहले कलकत्ता पढ़ते थे अभी कोलकाता हो गया, पहले मद्रास था फिर चेन्नई हो गया, पहले बम्बई था अब मुंबई हो गया। तो नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो 5 बातें जो है हमने पढ़ लिया है कि ये जो है अधिकृत करता है संसद को। आगे हम जानेंगे, देखिए इसी के बदौलत ही, देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन करके जो नए राज्य का निर्माण कर दिया गया, यानी हमारा वर्तमान में अभी वो जो है जो क्षेत्र है ना, उसमें से नया राज्य का जो है निर्माण करना है। डेट याद रखना 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ को जो है एक नया राज्य बनाया गया। ये नया राज्य है, छत्तीसगढ़ बन गया, किससे, मध्य प्रदेश से अलग हो गया। 1 नवंबर के बाद 9 नवंबर का डेट याद रखना। 9 नवंबर को क्या हुआ था, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का जो है निर्माण कर दिया गया, एक नया राज्य बना दिया गया। उसी तरीके से 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक अलग राज्य झारखंड का निर्माण किया गया था। तो ये चीज़ भी जो है याद रखना डेट। अनुच्छेद जो 3 है, अनुच्छेद 3 ये 2 शर्तों पर उल्लेख है, 2 शर्तें जो है उल्लेख करती है, 2 शर्तें उल्लेख करती है। क्या, पहला कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी परिवर्तन आपको करना है, कोई अध्यादेश, संबंधित कोई भी अध्यादेश, वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, पूर्व मंजूरी के बाद ही जो है संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरा बात क्या, दूसरा शर्त क्या है कि संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को, राष्ट्रपति महोदय उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए जो है भेजता है, और ये जो मत है एक निश्चित समय सीमा के भीतर जो है दिया जाना चाहिए, दिया जाता है,
निश्चित समय। तो 2 शर्तें में पहला तो है कि कोई भी अध्यादेश जो है जारी करते हैं, कोई भी अध्यादेश किसी भी इन 5 बातों में से कोई भी अध्यादेश जारी करना है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही जो है संसद में पेश किया जाता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। दूसरा में हमने जाना कि राष्ट्रपति उस अध्यादेश को जो है संबंधित जो विधान मंडल है उन विधान मंडल में जो है भेज देते हैं और एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही भेज देते हैं। लेकिन याद रखना कि राष्ट्रपति हो या फिर संसद हो, संसद के ही अंग होते हैं, तो हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति हो या संसद हो, वो राज्य के जो विधान मंडल में जो भेजे हैं ना, जो भी मत जो जानने के लिए, वो विधानमंडल के मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति हो या फिर संसद हो, वो बाध्य नहीं है। मान लीजिए कल को कुछ भेज देते झारखंड में, झारखंड विधानमंडल भेज देते हैं कि हम आपके राज्य के जो है ये परिवर्तन कर रहे हैं या फिर तोड़ के जो है एक नया राज्य का निर्माण और करने वाले हैं, तो इसका जो है ना वो जो अध्यादेश है उसमें राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी के बाद संसद में पेश करना होता है। तो मत जानने के लिए राष्ट्रपति हो या संसद जो है हमारे यहाँ संबंधित जो विधानमंडल है, जो राज्य में है विधानमंडल, वहाँ भेजेंगे और भेजने के बाद जो है मत जानने के लिए वो देखिए अब भेज रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ झारखंड के लोग अब उस पर जो कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर भेजते हैं विधानमंडल से, अगर राष्ट्रपति के पास या संसद भेजते हैं और भेजने के बाद कुछ डिसीजन देते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो जो मत है ना वो राष्ट्रपति हो या संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार या स्वीकार कर सकते हैं राष्ट्रपति, भले ही यह मत जो है टाइम पर आ गया हो, एक निश्चित समय में भेज दिए थे, लेकिन जो है राष्ट्रपति हो या संसद हो, उनका जो मत है, विधानमंडल का जो मत है, उस मत को मानने, स्वीकार करने या अस्वीकार, वो उन पर डिपेंड करता है, माने या ना माने। तो इस तरीके से जो है टाइम पर आ जाए तो भी जो है मत को जो है स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। तो ये हो गया। आगे समझते हैं, सीधी तरीके से याद रखना, सीधी तरीके से आप आर्टिकल जो 3 है, हमने यहाँ बोल दिया कि नए राज्यों का निर्माण पुराने राज्य हो या फिर वर्तमान के राज्य, उनके क्षेत्रफल, सीमा और नाम में हम परिवर्तन कर सकते हैं। सीधी तरीके से एक बात और याद रखना कि अनुच्छेद 3 में ही हम समझेंगे जो संसद है, संसद वो बिना राज्यों के अनुमति कदम उठा सकती है। देखिए कोई भी राज्य को अगर नया राज्य बनाना है, झारखंड में ही एक नया राज्य बनाना है, तो नया राज्य बनाने के लिए ये सारा का सारा काम जो है वो संसद करेगी। यहाँ के राज्य के जो सरकार है, राज्य सरकार है, विधानमंडल है, इनका वो परमिशन नहीं लेगी, सारा का सारा काम संसद करेगी। बिना राज्यों की अनुमति के ये कदम उठा सकती है, ये संसद को वैसा पावर दिया गया है। संसद अपने अनुसार पुनर्निर्धारण कर सकती है, पुनर्निर्धारण कर सकती है। किसका कर सकती है पुनर्निर्धारण? एक तो है भारत का राजनीतिक मानचित्र, भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है उसका वो पुनर्निर्धारण कर सकती है, मानचित्र का जो है कर सकती है, संसद कर सकती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि संविधान द्वारा क्षेत्रीय जो एकता है या राज्य के जो अस्तित्व है इसकी गारंटी नहीं दे सकती, गारंटी नहीं दी गई है। संविधान द्वारा जो है गारंटी नहीं दिया गया कि झारखंड जो है ये भारत का एक राज्य है, तो झारखंड के जो है झारखंड हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। ये डिपेंड करता है संसद पर, जो है ये संसद इस पर जो है कोई नियम कानून बना के जो है कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दिया गया है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो भारत है, भारत वो विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। भारत जो है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो संघ सरकार है, संघ सरकार राज्य सरकार को कभी भी समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार जो है संघ सरकार को समाप्त नहीं कर सकती है। ये बात जो है इसमें बताया गया है। हाँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जो भारत है, हमारा जो भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, यानी जो संघ सरकार है, संघ है, वो राज्य को कभी भी समाप्त कर सकती है। संघ राज्य को कभी भी समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। लेकिन अमेरिका में ठीक थोड़ा सा उल्टा होता है। अविभाज्य राज्यों का ये अविभाज्य संघ है। इनको अगर अविभाज्य करना है, कुछ भी परिवर्तन करना है, तो उसके लिए जो है परमिशन लेना होगा, अनुमति लेनी ही पड़ेगी। अनुमति लेंगे तभी जाके अमेरिका जैसे देश जो है उनमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन हमारे राज्यों के बीच कोई भी चीज़ परिवर्तन करना है, ये राज्यों की अनुमति नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ संसद जो है इन पर डिसीजन ले सकती है। तो गारंटी नहीं देता है इस पर, संविधान जो है गारंटी नहीं देता है कि तुम्हारा जो राज्य है, राज्य का अस्तित्व कब तक है। वो जब चाहे कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन हाँ हित के लिए होना चाहिए। यह नहीं कि पावर मिल गया है तो कुछ भी किया जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं। अब समझते हैं हम भाग 1 का अनुच्छेद 4 को।
4 मैंने क्या बोला था पहले कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन अनुपूरक अनुसांगिक परिणामिक विषयों में उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अधीन बनाई गई विधियों का वर्णन किया गया है। सीधी तरीके से समझते हैं क्या है अनुच्छेद 4। देखिए अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब हम समझ सकते हैं इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए ही जो है पारित किया जा सकता है। आप किसी तरीके से क्षेत्र देखिए, इसको समझने से पहले एक सवाल का आप जो है जवाब खोजिए, और वो सवाल ये है कि क्या संसद, मैंने बोला था पहले कि शुरुआत में कि भाग 1 के जो अनुच्छेद 2 और 3 है, नए राज्यों का निर्माण हो, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हो, या नए राज्यों का निर्माण हो, या कोई भी क्षेत्रफल सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब काम कौन कर सकते हैं? ये काम कर सकते हैं संसद कर सकते हैं। तो सवाल एक है कि क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? क्या संसद के पास ये भी पावर है कि वो भारत का कोई एक क्षेत्र को, जैसे संसद हमने पहले पढ़ा कि किसी बाह्य जो क्षेत्र है उसको देश में मिला सकते हैं, ठीक उसी तरीके से क्या हमारा देश को किसी देश का कोई क्षेत्र को किसी और को दे सकते हैं? तो ये मामला तब सामने में आया जब सुप्रीम कोर्ट को 1960 में जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा एक संदर्भ के जरिए जो है पूछा गया था। जब ये मामला बीच में आया था, मामला क्या पढ़ेंगे? बेरूबाड़ी संघ मामला 1960। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं, तो यूँ ही जो है हमारे राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं कि क्या इस तरीके का मामला अगर हो तो क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो भारत का किसी एक क्षेत्र को किसी और को दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर जो है कुछ डिसीजन भी देते हैं। पहले समझते हैं क्या है बेरूबाड़ी संघ मामला। 1960 में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये विवाद है मामला। ये मामला हुआ कहाँ पर था? तो इंडिया में भी वेस्ट बंगाल का एक ज़िला है जलपाईगुड़ी जो ज़िला है, इस ज़िला का जो ये क्षेत्र है बेरूबाड़ी क्षेत्र, इसका स्वामित्व को लेकर जो है विवाद था। देखिए इंडिया में जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, उस वेस्ट बंगाल वाला पार्ट में भी हम देखेंगे इस तरीके से जो इंडिया का मैप है, इसमें जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, इस वेस्ट बंगाल वाला पार्ट में जो बेरूबाड़ी था वो मुस्लिम इलाका वाला था। तो इस कारण से जो है पाकिस्तान ने ये मांग रखा कि ये क्षेत्र जो है हमारा है। तो ये मुद्दा वहाँ पर उठा था वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी ज़िले में। तो उसका स्वामित्व मालिक कौन है, इस पर जो है विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर जो है अपनी राय दी। संविधान संशोधन करके जो है आप इस तरीके का कोई क्षेत्र दूसरे देश को जो है दे सकते हैं। तो 9वां संविधान संशोधन करके जो है पाकिस्तान को ये जो क्षेत्र है वो सौंपा गया। तो बेरूबाड़ी संघ मामला में याद रखिएगा, नेहरू जो हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और नून ये पाकिस्तान के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके बीच एक समझौता हुआ शांति वाला और 1958 में हुआ था। और इसी के तहत जो है पाकिस्तान को वो जो क्षेत्र है सौंपने का वो निर्णय लिए हुए थे। लेकिन ये मामला जो है किसी ने जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या करती है ये मुद्दा जब उठाए तो बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में जो है फिर आगे चल के 9वां संशोधन करके जो है पाकिस्तान को ये क्षेत्र सौंप दिया गया। तो अनुच्छेद 4 जो इस तरीके से, अनुच्छेद 4 के बारे में एक और है, हमने बोला कि अनुच्छेद, मैंने बोल रहा कि इस तरीके का इंडिया का कोई क्षेत्र किसी और देश को हम दे सकते हैं क्या? तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है संविधान में संशोधन करना होगा, तभी जाकर जो है कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से 100वां संविधान संशोधन जो है 2015 में हुआ था और इस 2015 का संशोधन के तहत जो है भारत जो है बांग्लादेश को टोटल 111 जो विदेशी क्षेत्र थे हमारे यहाँ पर वो दिया गया और बांग्लादेश जो है हमें जो है 51 जो है क्षेत्र दिए गए। तो अपना देश का सीमा, अपना देश का जो कोई क्षेत्र है हम दे सकते हैं, बस संविधान में संशोधन करके जो है हम दे सकते हैं।
तो ये सब जो मामला है, ये जो मुद्दा है, इतना भी आसान नहीं है। हम यूँ ही किसी को नहीं दे सकते हैं। अगर कोई क्षेत्र अगर दे देते भी है तो विवाद खड़े हो जाते हैं, सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो IVS भाग 1 का जो 1 से लेकर 4 तक का जो अनुच्छेद है, हमने समझा बेहतरीन तरीके से। इसी तरीके से आने वाले समय में दूसरे भागों पर भी डीपली स्टडी करेंगे। धन्यवाद।